जय माता दी। मैं आपकी सुजाता पाठक आपके साथ लेकर आई हूँ फिर आज आपके लिए कुछ खास, बेहद खास। आज मैं इसको इसलिए बोलूँगी क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पे हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ समस्या है। कोई किसी समस्या से जूझ रहा है तो कोई किसी समस्या से। इन्हीं समस्या में से एक समस्या है मुकदमा। कहते हैं मुकदमा यानी कि मुंह कदमों में आना। मुकदमा चले आते हैं, जब तक इंसान का मुंह सच में कदमों में नहीं आ जाता तब तक मुकदमा निमटने का नाम ही नहीं लेता। तो अब मुकदमों से जो जूझ रहे हैं, परेशान हैं, जिनकी जिंदगी में मुकदमा जैसा एक ठप्पा लग चुका है, वो किस प्रकार से इस समस्या से जूझें या इस समस्या से निमटें या समाधान करें, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों के लिए मेरा ढेर सारा प्रेम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वॉइस में। आज हम आपको एक ऐसी समस्या से रूबरू कराने जा रहे हैं जो ज़्यादातर आज के दौर में बहुत ज़्यादातर चल रही है। अब वो मुकदमेबाजी है, क्योंकि आज के जो समय है वो ऐसा है, ना तो भाई भाई का है, ना कोई रिश्ता है, ना ही कुछ है। और दूसरी बात, गुस्सा आजकल हमको एकदम आ जाता है। तो अगर हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम किसी ना किसी मुकदमेबाजी में भी फंस जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मुकदमा हो सकता है, संपत्ति को लेके हो सकता है, लड़ाई झगड़े को लेकर हो सकता है, किसी को तलाक का मुकदमा है, किसी को किसी चीज़ का। तो अब इन मुकदमों से हम कैसे मुक्ति पाएं? क्वेश्चन आता है, मुकदमों से मुक्ति पाएं। पैर चप्पलें घिस जाती हैं, पैर थक जाते हैं, लेकिन मुकदमा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक डायलॉग है मूवी का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये बिल्कुल सत्य है। जज द्वारा तारीखें ही लगाई जाती हैं, मुकदमे का कोई निपटारा नहीं हो पाता है। जिस पर मुकदमा होता है वो परेशान हो जाता है कि कैसे मैं इससे मुक्ति पाऊं। और व्यर्थ के मुकदमे ज़्यादातर हैं आजकल। जो दोषी हैं उन पर तो कुछ है ही नहीं, जो बेचारे दोषी नहीं हैं उन पर सब कुछ है। तो आप अब इस समस्या से किस प्रकार से मुक्ति पा सकते हैं, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नियम करने हैं, कुछ उपाय करने हैं, और आप इन उपायों से, जी हाँ, मात्र इन उपायों से, और ये आप ये ना सोचिए कि मैं आपको भ्रमित कर रही हूँ, ये हकीकत में मैंने बहुत से लोगों को, हमारे द्वारा जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ये किया भी है, और मेरे ही कुछ नोन में हैं उन्होंने भी ये किया है। तो उनसे सच में उनको मुक्ति मिली है मुकदमों से। जो लंबे अरसे से चले आ रहे थे, आज उनके मुकदमे छूट चुके हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से आप मुकदमों से मुक्ति पा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों से, या वैसे अगर कोई मामला चल रहा है आपका, उनसे किस प्रकार से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक आपको लोटा लेना है। अब वो लोटा किसी भी धातु का हो सकता है। अगर सच में तांबा, देखिएगा मैं हमेशा कहती हूँ तांबा पूजा के लिए आपको हमेशा तांबा कांसा ही उपयोग में लाना चाहिए, या पीतल। इसके अलावा अगर आप लाते हैं स्टील, ये सब, तो ये सब शुद्ध नहीं मानी जाती हैं। तो आप यही बना धातु लें, धातु से बना लोटा लें। तो आपको क्या करना है, इस लोटे में आपको दूध लेना है, उसमें आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। बादाम डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसे अच्छे से मिक्स करके आपको क्या करना है, शिवलिंग पर उसको चढ़ाना है, यानी कि भगवान भोले बाबा को आपको वह अर्पित करना है। आप ये उपाय कीजिए। और अब आपको चढ़ाते हुए क्या बोलना है, आपको चढ़ाते बोलना है लिम शिवाय नमस्तभ्य। क्या बोलना है, लिम शिवाय नमस्तस्य, लिम शिवाय नमस्तस्य, लिम शिवाय नमस्तस्य। और यह आपको 17 बार बोलना है। 17 बार बोलते हुए आप वह जो मिश्रण बनाया है उसको आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। देखिएगा आपका मुकदमा, आप हर कार्य में जहां भी आप बढ़ना चाहते हैं, विजय चाहते हैं, आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी।
जी हाँ, आप ये उपाय करेंगे और ये उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कीजिए। महीने के 21 सोमवार आप ये कर दीजिए, किस्मत चमक जाएगी आपकी। तो आप ये कीजिए, आपको अवश्य इसका फल मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको इसके बाद, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमने दूध चढ़ा दिया तो दूध के बाद जल चढ़ा दिया, तो आपको जल नहीं चढ़ाना है। ये उपाय करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। सिर्फ अपने घर आ जाना है प्रार्थना करने के बाद, बस इतना करना है। तो आप ये उपाय कीजिए। दूसरा उपाय है, मंगलवार को लाल पुष्प, चाहे वो गुलाब का हो, गुड़हल का हो, सिर्फ पुष्प का रंग लाल हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको जल में प्रवाहित करने, अगर आपके पास कोई नदी है तो आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा चलने वाले नदी में, यानी कि जो चल रही हो नदी, ऐसा ना हो कि बंद हो आप उसमें डाल दें, यानी कि जो जल प्रवाह चल रहा हो निरंतर, तो आपको उसमें ये प्रवाहित करने हैं मंगलवार के दिन लाल पुष्प। आप देखेंगे कि आपका अगर कोई मुकदमा चला आ रहा है या किसी बात का फैसला होना है या कोई अन्य झगड़ा, लड़ाई झगड़े को लेकर के है, तो आपको उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। और आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के ही दिन हनुमान जी के सम्मुख सरसों का तेल प्रज्वलित करना है। यह भी आप 21 दिन तक कीजिए। आपका अगर कोई मुकदमा है या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो भी आपकी दूर होगी ही होगी। साथ में आपको क्या करना है, चंदन, सिंदूर, कुमकुम, आपको इनके साथ सफेद आक, आक होता है श्वेत पार्क, आपको सफेद आक का रस भी क्या करना है, लगाना है। अगर आप इसको करते हैं तो जी तिलक करना है, इसका मतलब यहाँ और यहाँ, याद रहेगा ना, चंदन, कुमकुम या सिंदूर, इन तीनों को मिला करके या अलग अलग भी आप कर सकते हैं। इनका आपको तिलक लगाना है। और सफेद आक आती है, आक का पेड़ होता है ना, आक का पेड़ आता है, लगा लगा रहता है जगह जगह, जिसमें से दूध भी निकलता है। तो आक का आपको उसमें फूल होगा उसका, तो फूल आपको उसमें डालना है और उसको मिश्रण बनाना है। मिश्रण बनाने के बाद आपको उसका तिलक करना है। आप इतना कर लीजिए, घर से निकलते वक्त जब आप कचहरी या जा रहे हो, आपको ये कार्य करना है, उसका तिलक करके जाए, आपको मुकदमे में कोई हरा ही नहीं सकता। आप ये कार्य जरूर कीजिए। फिर दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं, आप जब मुकदमे के लिए जा रहे हो, जिस दिन आपकी तारीख पड़ी हो, तो आपको क्या करना है, हल्दी में अक्षत लेने, यानी कि चावल लेने हैं, चावल को हल्दी या कुमकुम में मिलाना है। उसमें से थोड़े चावल के दाने आपको अपनी जेब में रख के ले जाने हैं। जब जज सामने बैठा हो और आपके मुकदमे से रिलेटेड बातें चल रही हो, तो आपको वह चावल चुपचाप, कोई देखे ना, आपको जज की ओर हल्के से फेंक देने हैं। ठीक, आप ये कीजिए, आपको अवश्य मुकदमे में हमेशा विजय ही प्राप्त होगी। तो आप ये कार्य कीजिए। अगर जिनका मुकदमा चला आ रहा है, मैं मानती हूँ 110% मानती हूँ कि आपको कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरीके का मुकदमा है, कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन बस ध्यान रहिएगा कि आप दोषी ना हो। अगर आप दोषी हैं तो देखिएगा आपकी सजा तो ऊपर वाले ने लिख दी है, लेकिन अगर आप निर्दोष हैं तो ये उपाय सिर्फ निर्दोषों के लिए है, दोषी के लिए नहीं है। तो दोषी ना करें, अन्यथा उन पर उल्टा भी पड़ सकता है। तो आप ये उपाय कीजिए। जो निर्दोष लोग हैं, आपको मुकदमों से निजात मिलेगी अवश्य। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, और साथ ही साथ आप लाइक कीजिए। आपका ढेर सारा प्यार मिलता रहे हमें इसी तरीके से जैसे मिलता आ रहा है। हम यही कामना करेंगे, आप अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें। इसी के साथ मैं सुजाता आपसे आगे लेती हूँ। नमस्कार।